हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम प्रीवियस ईयर्स पेट का क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है, और उसको ऑप्शन वाइज आसान करते हैं। अब बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन जीके का पोर्शन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया है क्या, देखते हैं कि चरक संहिता क्या दिया है। चरक संहिता किससे संबंधित है। तो आपका चरक संहिता की बात कर रहा है अगर, तो ध्यान दीजिएगा, ये है आपके चिकित्सक, क्या है, चिकित्सक संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है क्या कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम क्या होगा। तो कालानुक्रम की बात कर रहा है ये, तो हमें सबसे पहले ध्यान देना है क्या कि शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी का जो समय काल था वो था, ध्यान में आपको, ये चौसा के युद्ध में कब हुआ था ये, तो आपका 1539। और आपका, ठीक है, इसमें क्या किए थे वो, हुमायूं को क्या किए थे, वो हुमायूं को हरा दिए थे। और 1540 ईस्वी में हुआ था आपका कौन सा युद्ध, विलग्राम, ठीक है ना। इसमें क्या किए थे, इसमें भी हुमायूं को हरा दिए थे और हुमायूं को, ठीक है, अपना गद्दी छोड़ के भागना पड़ गया था, ठीक है। अकबर की बात करें तो अकबर का राज इसमें हुआ था आपका फरवरी कब, 1556 ईस्वी में, ध्यान रहे। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, इनका राज्याभिषेक हुआ था कब, 1296 में, ठीक है ना। और इल्तुतमिश जो गद्दी बैठे थे वो आराम शाह का हत्या करके कब बैठे थे, 1211 ईस्वी में। तो आप इसको ऑप्शन से चुन सकते हैं, क्या ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इनमें से कौन से संत जो थे वो शिवाजी के समकालीन थे, ठीक है। तो शिवाजी के समकालीन कौन थे बताइए आप लोग, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका, क्या हो जाएगा, तुकाराम, क्या हो जाएगा, तुकाराम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। तो अगर बंगाल की बात किया है तो आप इसको मारेंगे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। अब ऑप्शन में दिया है लॉर्ड रिपन, ठीक है। इसके बारे में हम दो शब्द जान लेते हैं, क्या कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना, नियमित जनगणना, नियमित क्या होता है, नियमित क्या होता है, नियमित मतलब कि 10-10 साल बाद, ठीक है, शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था आपका, तो आपका 1881 ईस्वी में, ठीक है। अगर जनगणना की बात करें, जनगणना कब शुरू किया गया था, तो ध्यान रहे आपका, कब किया गया था ये, 1872 ईस्वी। किसके कार्यकाल में, तो लॉर्ड मेयो, किसके कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, ठीक है। अगर यहां से पूछ दे कि प्रथम वायसराय कौन थे, वायसराय, तो ध्यान रहे कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, कौन थे ये, लॉर्ड कैनिंग थे। ओके, आगे चलें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट कह रहा है क्या, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 कि इनमें से कौन सा जोड़ा क्या है, सही नहीं है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। अब देखिए क्या यहां पे दिया है 622 ईस्वी, ध्यान रहे, तो मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी, ठीक है। यहां पे याद रखिएगा हिजरी संवत होता है क्या, इसी समय क्या हिजरी संवत शुरू किया गया था, ठीक है। अगर पूछे हिजरी संवत कितने दिनों का होता है, तो आपको ध्यान देना क्या, 354 दिनों का, कितने दिन का, 354 दिनों का। ये जो हम लोग यूज करते हैं कैलेंडर, उससे 11 दिन क्या होता है, कम होता है। आगे कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व, ठीक है, ये भी आपका सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट।
दिया है क्या यहाँ पे शक सम्मत भी शुरू सही है आपका, लेकिन औरंगजेब का जो मृत्यु हुआ था वो आपका 1709 ईस्वी में ना होके कब हुआ था आपका 1707 ईस्वी में हुआ था। तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, आगे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन की बात किया जाए आपको, तो ग्रैंड ओल्ड मैन आप किसको, दादा भाई नौरोजी को, दादा भाई नौरोजी को। ध्यान रहे, दादा भाई नौरोजी के बारे में दो बात और जान लेते हैं। क्या कि ये ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, यहां पे दिया है WC बनर्जी। तो WC बनर्जी जो थे, ठीक है, ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, अगर कांग्रेस की स्थापना की बात किया जाए तो कब हुआ था 1885 में। ध्यान रहे आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या कहता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि 1915 और 1916 में किसके नेतृत्व में होम रूल लीग, ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। तो ध्यान रहे हैं यहां पे दिया है दो चीज, क्या कि एनी बेसेंट और तिलक। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये अलग अलग समय पर हुआ था। ठीक है, तो तिलक ने जो क्या बोलते हैं स्थापना किया था वो 28 अप्रैल कब 1916 में। कब किए थे 1916 में। लेकिन अगर एनी बेसेंट की बात किया जाए, एनी बेसेंट का, तो ये कब सितंबर 1916 में शुरू किया था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, स्थान पूछे तो स्थान ये पुणे कहां पे किए थे, ये किए थे पुणे में। और ये कहां किए थे, ये किए थे मद्रास। ध्यान में आपका स्थान से भी क्वेश्चन पूछता है कि मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था। तो आप मानेंगे, क्या मानेंगे, एनी बेसेंट। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे आसान। क्या पूछता है, कह रहा है क्या करो या मरो का नारा किसने दिया था। याद कीजिए, करो या मरो का नारा क्या 8 अगस्त कब 1942। कौन सा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। और ध्यान है उसी समय महात्मा गांधी ने बोले थे क्या कि करो या मरो का नारा दिए थे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, कह रहा है क्या कि इनमें से क्या मिलान करना है हमको, क्या करना है हमको, मिलान करना है। तो यहां पे ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, याद कीजिए, ब्रह्म सन भी और किसने किया था ये भी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो हुई थी आपका, ठीक है, किसने किया था, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ये होगा आपका कि राजा राम मोहन राय। अगर सन की बात करें तो कब हुआ था ये 1828 ईस्वी में। क्लियर है, आगे चलें। ठीक है, अगर रामकृष्ण मिशन की बात किया जाए, ठीक है, तो कब हुआ था ये 1897 में। किसने किया था बताइए, तो किसने किया था आपका रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है ना। अगर आर्य समाज की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। किसने किया था, दयानंद सरस्वती ने। ठीक है ना। और यहीं पे अगर सत्य बोधक समाज की स्थापना की बात की जाए आपका, ठीक है, तो ये हुआ था 1873 में। किसने किया था, ज्योतिराव फूले ने। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि राजस्थान में खेतड़ी परियोजना, ठीक है, किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये है क्या, तांबा। क्या है, तांबा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
नेक्स्ट क्या कहता है हमारा, कह रहा क्या कि जब सुभाष चंद्र बोस, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया, इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। ध्यान दीजिएगा, आपका दो बातें हैं क्या कि 1938 और 1939, ठीक है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या, हरिपुरा, कौन सा, हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा, ये कहां है दोस्तों, तो ये है गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। हुआ क्या था कि 1938 हरिपुरा अधिवेशन में गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस का क्या किया था, सपोर्ट किया था, ठीक है। और क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, ठीक है, लेकिन उनका व्यवहार जो था, ठीक है, गांधी जी का शांत स्वभाव के थे और सुभाष चंद्र बोस क्या थे, थोड़ा क्या बोलते हैं, आप कह सकते हैं कि थोड़ा चंचल दिमाग के थे, थोड़ा जोशीले थे, ठीक है, तो उन्हें पसंद नहीं आया, ठीक है। बाद में क्या, गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस का सपोर्ट नहीं किया और 1939 में यही दौर है जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था, ठीक है। तो गांधी ने चाहा कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष न बने, ठीक है, 1939 में, ठीक है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के जिद के आगे, ठीक है ना, अब गांधी जी अपने क्या बोलते हैं, गांधी जी क्या किए, पट्टाभी सीतारामैया को सदस्य के रूप में उठा दिए। लेकिन क्या हुआ कि गांधी जी को जो प्रतिनिधि थे वो हार गए और सुभाष चंद्र बोस क्या हुए, ये 1939 त्रिपुरा अधिवेशन में भी जीत गए, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि गांधी जी की नाराजगी को देखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद जो गद्दी पे बैठे वो कौन बैठे, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका ऑप्शन क्या होगा मेरा, राजेंद्र प्रसाद। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, देखते हैं, ठीक है, कि सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चिनाब। ओके, आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि बसंत विषुवत होता है, ठीक है, तो क्या होता है आपका 21 मार्च को। कब होता है आपका, ये होता है 21 मार्च को, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 चलते हैं और आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान जरूर पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन पेट में आपके पक्का पूछेगा, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो ये है मेरा असम में, ठीक है। असम में एक और इंपॉर्टेंट है क्या, मानस, कौन सा, ध्यान रहे आपके, ये मानस, ये मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। और कहां है ये है आपका असम में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है मानस, ठीक है। अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए, पश्चिम बंगाल, तो कौन सा, सुंदरवन, ठीक है, सुंदरवन। मध्य प्रदेश क्या आपका, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा नाम, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और केरल का सबको पता होगा, ठीक है, केरल का पेरियार, ठीक है। आगे नेक्स्ट तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, असम, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां है आपके, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 40, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां नहीं है। देखिए भारत में दो तरह की नदियां पाई जाती हैं, एक क्या, हिमालयी और एक प्रायद्वीपीय, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हिमालय से नहीं बहते हुए, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप लोग मैप देखते होंगे तो बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन, ठीक है। ध्यान दें, कावेरी नदी ये कहां से बहती है, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक, ध्यान दें, कर्नाटक, ठीक है। आगे नेक्स्ट, ठीक है। और गोदावरी की बात की जाए
ये 28520 में पूछा गया क्वेश्चन था ये, ठीक है। गोदावरी नदी कहां से निकलती है? तो नासिक, कहां से? नासिक से, ठीक है। आगे चले, ठीक है। तो ये दोनों नदी क्या है? ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, ठीक है। अच्छा, गोदावरी नदी को, ठीक है, क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा के नाम से जाने जाते हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत की, यानी दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। अगर कावेरी नदी की बात की जाए तो यहां पे शिव समुद्रम जलप्रपात, ठीक है। कौन सा जलप्रपात? तो शिव समुद्रम जलप्रपात, ठीक है। एशिया में सबसे पहले शुरू किया गया था, पूरे एशिया में, ठीक है। किस सन में? तो ध्यान है आपका 1902 में। किस सन में? 1902 में, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखते हैं, ठीक है। अच्छा, एक टाइटना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बैंक दर का अर्थ क्या होता है? बताइए। बैंक दर, ये आसान क्वेश्चन है। तो बैंक दर क्या अर्थ क्या होता है? देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 42। आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे, ठीक है, तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा? इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है ये, और बिल्कुल आसान क्वेश्चन। देखिए, अगर आरबीआई जो है नगद कोषानुपात को घटा देगा तो उसके साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा? वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, ठीक है। बहुत कम समय में हम लोग बहुत अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कोई फालतू बकवास नहीं, कोई फालतू बात नहीं, ठीक है ना, ओनली क्वेश्चन टू क्वेश्चन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होता है और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना? बताइए, लाभ अर्जित करने का मुख्य उद्देश्य किस व्यवस्था में होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, या फिर समाजवादी, या फिर पूंजीवादी, ठीक है ना। तो क्या है इसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है ये? पूंजीवादी, ठीक है। सबसे अधिक लाभ अर्जित करने का उद्देश्य होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्तांतरित होता है? अब देखिए, यहां पे बच्चे कंफ्यूजन कहेंगे 100 रुपए का नोट। देखिए, गलती क्या होता है हम लोग का कि हम इसको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और मार देते हैं क्या? वित्त सचिव। लेकिन ध्यान रहे क्या कि वित्त सचिव सिर्फ 1 रुपए का नोट जारी करता है, ठीक है। बाकी जितने सारे नोट होते हैं वो कौन जारी करता है? आपका आरबीआई, ठीक है ना। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आगे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि फेमा का पूर्ण रूप क्या होता है? फेमा, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा ये? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान दें आपका क्या कह रहा है कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ठीक है, किसमें शामिल है? ठीक है, तो पहले हमको ध्यान देना है क्या कि सूचियां कितनी होती हैं। तो संविधान में जो मूल सूचियां थी वो 8 थी, लेकिन ध्यान रहे आपका कि प्रथम संविधान संशोधन, ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, फिर 52वां संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, फिर 73वां संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची, और फिर 74वां संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो अब जो संविधान में है वो कितनी अनुसूचियां हैं? तो टोटल 12 है, ठीक है। अब इसमें एक 7वीं अनुसूची में, ठीक है, केंद्र और राज्य के विषयों का बंटवारा किया गया है।
ठीक है। तो उसमें 3 शब्द रखा गया, क्या? संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची। एक और सी सूची भी है। ठीक, आगे चलते हैं। तो अब इसमें देखते हैं विषय, ठीक है, विषय। तो किसमें कौन कौन सा विषय देखते हैं थोड़ा, ठीक है, क्योंकि ये जन स्वास्थ्य और स्वच्छता कहाँ है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्र सूची। लेकिन पूरा थोड़ा जान लेते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है? संघ सूची। अब संघ सूची में आपका क्या जाएगा? आपका जनगणना आ जाएगा। क्या? जनगणना, ठीक है। फिर आपका क्या जाएगा? शेयर। क्या आ जाएगा? आपका शेयर भी आ जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। नागरिकता आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नागरिकता, नागरिकता, रिक्ता। और क्या जाएगा आपका? आयकर, आयकर, बहुत सारी चीज है। डाक आ जाएगा, रेल आ जाएगा, ठीक है ना, बैंक आ जाएगा। सब किस में आएगा? ये आपका संघ सूची में आएगा। आगे नेक्स्ट, राष्ट्र सूची में आपका जन स्वास्थ्य और स्वच्छता आएगा ही आएगा, ये इसका आंसर यही होगा। लेकिन इसके आगे हम जान लेते हैं क्या? पुलिस। क्या होगा बाबू? पुलिस। और पुलिस के बाद क्या होगा आपका? कृषि भी हो सकता है। कृषि भी किस में आएगा आपका? कृषि भी आपका राष्ट्र सूची में आएगा। आगे, ठीक है, लोक स्वास्थ्य, ठीक है, लोक स्वास्थ्य, ध्यान है आपका, लोक स्वास्थ्य भी किस में आएगा आपका? ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में शिक्षा आ जाएगा, शिक्षा, विवाह, विवाह, विवाह आ जाएगा आपका, वन आ जाएगा आपका, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। भारत में पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है ना, किसके अंतर्गत रखी गई है? यहां से पक्का एक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, 4, तो इन चारों में से ध्यान दें आपका क्या, कि राज्य के निश्चित तत्व, मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य, ये तीनों में से पेट में लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन 100%, एक से अधिक भी आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो इन सबको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा देखते हैं थोड़ा, क्या कह रहा है? कह रहा क्या कि पंचायती राज व्यवस्था का अवधारणा किसमें है, ठीक है, ध्यान दें आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके राज्य के नीति निषेध तत्व, ठीक है। किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 40, ठीक है ना, अनुच्छेद 40। अब बात करते हैं किस भाग में है, तो ध्यान रहिए, ये भाग 4, कहां से कहां तक? तो 36 से 51 तक, ठीक है। मूल अधिकार की बात की जाए तो भाग 3, 12 से 35 तक। मौलिक अधिकार तो भाग हो जाएगा आपका क्या? 4 को, अनुच्छेद 51 को, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका 48। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये। तो क्या जाएगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, यहां से फिर पूछ दिया आपका, ठीक है ना। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार, ठीक है ना। तो शिक्षा का अधिकार ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 21A, ठीक है। इसको कब जोड़ा गया वो भी जान लीजिए। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ठीक है। अच्छा आगे जाते हैं। अनुच्छेद 29-30 में अल्पसंख्यकों की बात किया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 19 में किसकी बात किया गया है? स्वतंत्रता की बात किया गया है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यहां पे कह रहा है क्या कि निम्न में से किसने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, ठीक है। अब उद्देश्य प्रस्ताव की बात करेंगे हम लोग, तो किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा आगे, जानते हैं क्या कि BR अम्बेडकर जो थे
वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है ना। बी आर अम्बेडकर पर दो बातें और कि ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में जाने वाले थे व्यक्ति थे। ठीक है ना, तीनों सम्मेलन में जाने वाले व्यक्ति थे। ठीक है ना। आगे बी एन राव जो थे वो क्या थे? संविधान सभा के सलाहकार थे। ठीक है। और महात्मा गांधी के बारे में एक बात और जान लीजिए, क्या कि ये क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष किए थे। किस सन में? 1924। याद कीजिए, बेलगांव कर्नाटक। बेलगांव कहां? ये कर्नाटक में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है क्या कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, ठीक है, अल्पसंख्यक के हित निहित है। अभी पीछे क्वेश्चन बताए हैं तो अल्पसंख्यक की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 29। ठीक है। आगे अनुच्छेद 21 और 24 जानते हैं क्या है आपका, बताइए। 21 और 24 में तो यहां पे 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब 21 में जीने का अधिकार की बात किया गया है। और अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने में जाने से निषेध किया गया है। ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। ठीक है। संतरे में बहुतायत में होता है। क्या होता है संतरे में, बताइए। तो संतरे में जो होता है वो होता है विटामिन सी। ठीक है। अगर पूछे सबसे अधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है तो वो होता है आंवला। क्या होता है आपका? आंवला। और आंवला का उत्पादन सबसे अधिक कहां होता है? तो प्रतापगढ़। कहां होता है? प्रतापगढ़। ये बात ध्यान रहे आपके। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी देखिएगा ये मैथ आ गया है और मैथ जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ठीक है ना। अभी पीछे कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, हम देखते हैं क्या कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? प्रकाश वर्ष तो क्या कहा गया? ये एक प्रकाश में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। क्या है? ये दूरी की है। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है यहां पे? क्वेश्चन नंबर ये, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर तो ध्यान रहे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है कि 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो अगर कैरेट की हम बात कर रहे हैं तो 2-3 बात जान लीजिएगा। क्या एक 24 कैरेट होता है, 22 कैरेट होता है और कितना होता है आपका? 18 कैरेट और 14 कैरेट। ठीक है। तो 22 कैरेट में लगभग 100% सोना होता है, लेकिन इसका आभूषण नहीं बनता है। ठीक है। ये बिस्कुट जो सोने का बिस्कुट होता है इन सब में रहता है ये। ठीक है। अगर 22 कैरेट की बात की जाए इसमें तो 22 कैरेट में आपका 91% यानी एग्जैक्ट कहेंगे तो 91.6% क्या होता है? मेरा सोना होता है। अगर 18 कैरेट में बात करेंगे तो ये होगा कितना आपका? लगभग 75% सोना होता है। ठीक है। और यही अगर हम 14 कैरेट की बात करेंगे तो इसमें 58% लगभग सोना होता है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 57 देखिए 57 यहाँ पे मैथ आ गया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस कारण हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ठीक है। 57 आगे। ठीक है। ये हिंदी आ गया। ये करंट अफेयर, देखिए करंट अफेयर बहुत पुराना हो, करंट अफेयर नहीं सॉल्व करेंगे हम लोग। बाकी देखते हैं क्वेश्चन स्टैटिक जी के। ठीक है। ये करंट अफेयर है आगे। हाँ यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ शुरू हुआ। ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है? कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। कौन कौन से वो भी जान लीजिए। ठीक है। याद कीजिए उत्तर की तरफ से क्या हो जाएगा अपना? उत्तराखंड। ठीक है। फिर क्या आ जाएगा आपका? यूपी। फिर क्या आ जाएगा आपका? बिहार। फिर क्या आ जाएगा? पश्चिम बंगाल। क्या होगा आपका? पश्चिम बंगाल। और फिर एक बचेगा छोटा सा राज्य, कौन सा? सिक्किम।
क्या हो जाएगा मेरा? सिक्किम। ठीक है, कितने राज्य है? 1 2 3 4 5 राज्य, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य नहीं है, ध्यान रहे आपको। तो सदस्य की बात कर, कुल कितने होते हैं? 8 होते हैं। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 8 दिसंबर कब? 1985 में। कहां? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। कहां हुई थी? ढाका में, ध्यान में आपका। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां है? तो काठमांडू। कहां है ये? आपका नेपाल में है। कहां है ये? नेपाल। ठीक है, तो कौन सा सदस्य नहीं है आपका? ध्यान रख, ये म्यांमार आपका नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा है। ठीक है, ध्यान रहे, तो यह आसान क्वेश्चन है। ये क्या जाएगा आपका? मलयालम। ठीक है, मलयालम एक जगह और बोली जाती है, कहां बोला जाता है वो? तो ध्यान रहे आपका, केरल के राज्य में भी मलयालम भाषा बोली जाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है कि भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ध्यान रहे, लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या बात किया है तो पहले एक बात जान लीजिए क्या कि संविधान संशोधन 104 के तहत, ठीक है, एंग्लो इंडियन को संविधान सभा से क्या कर दिया? हटा दिया गया। ठीक है, यानी लोकसभा से हटा दिया गया है। ठीक है, तो अब जो बात करेगा वो कितना जाएंगे आपका? 550। अगर पूछे एंग्लो इंडियन को किस अनुच्छेद में रखा गया है तो वह 331 अनुच्छेद। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है? देखिएगा कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? ध्यान है आपका कि नोबेल प्रथम एशियाई हो जाएगा आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। कब दिया गया था? 1913 में। किसके लिए? तो गीतांजलि। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। कि निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा गुफाएं स्थित हैं? ठीक है, तो ये जगह आपका औरंगाबाद। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की संस्कृत उत्सव है? तो ये जगह आपका केरल राज्य। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो वो हो जाएगा कौन सा आपका? हो जाएगा आपका बुध हो जाएगा। लेकिन बात करें कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है तो हो जाएगा आपका शुक्र। क्यों? क्योंकि इस पे 98% क्या पाया जाता है? CO2 पाया जाता है, और क्या करता है? उष्मा को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो ये रहे मेरे टोटल जीके का क्वेश्चन। अच्छा लगे तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।